जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे त्रिघात बहुपद के एक प्रश्न। इस प्रश्न से आपको यह सीखने के लिए मिलेगा कि त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है और त्रिघात बहुपद में कौन कौन से सूत्र यूज में होते हैं वो सभी को देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपका है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक दिया हुआ है 2, -7 और फिर उसके बाद -14। तो देखिए, शून्यक आपका दिया हुआ है, यहाँ से हल करेंगे। अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना 2, फिर उसके बाद बीटा बराबर दिया हुआ है -7 और फिर गामा बराबर दिया हुआ है -14। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस सभी को मान रख करके ज्ञात करेंगे। तो अल्फा का मान दिया हुआ कितना 2 प्लस बीटा का मान कितना है -7, फिर प्लस गामा का मान दिया हुआ है -14। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा और फिर 7, यहाँ भी प्लस और माइनस हो जाएगा और कितना 14। देखिए, -7 और -14 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 21 होगा और 21 में से 2 घटा दीजिए तो कितना होगा 19। चलिए, माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये 21 जो है से माइनस में आया था और 2 प्लस में था। तो जिस संख्या का साइन ज़्यादा होता है साइन उसी का होता है। चलिए, उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो देखिए, अल्फा के मान कितना है 2 इंटू बीटा का मान कितना है -7 प्लस बीटा का मान क्या है -7 इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है -40। ठीक है, इसके बाद प्लस गामा का मान कितना है -14 इंटू अल्फा का मान कितना है 2। चलिए, अब इसको गुना कर लीजिए। 2 में जब 7 से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ 7 है तो माइनस कितना होगा 14। यहाँ प्लस, पहले देख लीजिए, यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस में प्लस से गुना हुआ तब प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, 14 में 7 से गुना करना कितना होगा, पहले प्लस में आंसर आएगा। देखिए, 7 को 28, 2 बचा, 7 और 2 कितना होगा 9, 98 आएगा ना, यहाँ लिख देंगे 98। चलिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा और 14 दूना के कितना होगा 28। चलिए, अब यहाँ देखें तो माइनस वाला के एक साथ जोड़ लीजिए, यानी कि -14 और -28 जुट जाएगा। पहले 98 लिख लेते हैं, 98 माइनस, अब देखिए 4 और 8 कितना होगा 8 4 12, हासिल के 1 बचा, 1 और 2 कितना होगा 3। ठीक ना, और फिर यहाँ से 4 ना। चलिए, तो 4 42 हो गया। अब 98 में से कितना घटाना है 42, घटा लीजिए। 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि 56 आ गया। किसका मान आया है अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा के मान कितना है 2 इंटू गामा के बीटा के मान कितना है -7 इंटू गामा का मान कितना है -14। चलिए, गुना कर लीजिए। अभी आप गुना किए, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो होगा, तो प्लस का साइन नहीं लिखा था। चलिए, यहाँ 14 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 98 होता है ना, और गुना कितना से करना है 2 से, तो 2 से और गुना कर लीजिए। 8 दूना के 16 और 9 दूना के 18, 18 और 1 कितना होता है 19, यानी कि 196। लिखेंगे द्विघात सूत्र, त्रिघात पर है, द्विघात के सूत्र लिखेंगे। त्रिघात सूत्र, तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र जी x के पावर क्यूब इंटू, यहाँ माइनस हो, x के पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे x² प्लस
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, चलिए एक्स के क्यू लिख दिए, माइनस इसका मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, यानी कि माइनस में 19। तो देखिए माइनस और वहां से माइनस प्लस हो जाएगा, 19 लिखा गया और एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना आया है, यानी कि 56 आया प्लस में, यहाँ लिख देंगे कितना 56, एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है 196। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।